अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायरिया की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया को कैसे मैनेज किया जाए। इसमें इंक्रीज इन फ्लूइड की मिकदार हम बढ़ाएंगे, ओरल फ्लूइड देंगे, ओआरएस देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। मैनेज करेंगे डिहाइड्रेशन को, कंटिन्यू फीडिंग करेंगे सेमी सॉलिड एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, मेडिकेशन देंगे जिसकी कम जरूरत पड़ती है, मैनेज करेंगे कॉम्प्लिकेशन को। ड्रग यूज्ड इन एक्यूट डायरिया, जिंक 10 to 20 mg per kg is recommended in all children with diarrhea for 14 days। 14 दिन के लिए जिंक बच्चों को देते हैं 10 to 20 mg per kg के हिसाब से। एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट, खास इफेक्ट नहीं होता वाटरी डायरिया में। एंटीबायोटिक जरूरी होती है ब्लडी डायरिया में जो कि शिजिला कराता है। एंटीएमेटिक जो वोमिटिंग अगर हो तो उसको हम देंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, जिंक, ये हेल्प करते हैं रिकवरी ऑफ डायरिया में। जिंक का रोल क्या है डायरिया में। जिंक डेफिशिएंसी इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री एंड जिंक इज लॉस्ट ड्यूरिंग डायरिया। जिंक डेफिशिएंसी कॉमन है डेवलपिंग कंट्री में, जिंक लॉस होती है ड्यूरिंग डायरिया में। जिंक डेफिशिएंसी इज एसोसिएट विद इम्पेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। जिंक डेफिशिएंसी एसोसिएट करती है इम्पेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्प्शन में। ट्रीटमेंट विद जिंक के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रिड्यूस क्या करेंगे, सीवियरिटी ऑफ डायरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया और एपिसोड ऑफ डायरिया, इनको सीवियरिटी को कम करेगी। तो WHO में रिकमेंडेड है जिंक 10 to 14 डेज के लिए। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो उसको 10 mg पर kg के हिसाब से देंगे, 10 mg के हिसाब से देंगे पर डेली। और अगर उसमें 6 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उसको 20 mg के हिसाब से देंगे डेली। ये डायजेंट्री इज द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। डायजेंट्री जो है वो प्रेजेंस है म्यूकस और ब्लड का स्टूल में। डायजेंट्री किन बैक्टीरिया की वजह से होती है, शिजिला, कॉम्पाइलोबैक्टर और दूसरे ऑर्गेनिज्म। डायजेंट्री में क्या होता है कि बुखार होता है, पेट में दर्द होता है और पेट में मरोड़ होती है। इसको मैनेजमेंट के लिए हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरली देनी होगी, 10 to 20 mg पर kg OD के हिसाब से, और सेफ्ट्राएक्सोन 50 mg पर kg OD के हिसाब से हम देंगे इन सीवियर केसेस में। प्रोग्नोसिस ऑफ डायरिया, एक्यूट डायरिया खुद ही रिजॉल्व हो जाता है 5 से 7 दिनों में। एंटीबायोटिक्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती डायरिया में एक्सेप्ट जिंक हम देते हैं। डायरिया में भी प्रोलॉन्ग, अगर डायरिया बढ़ जाए 14 दिन से तो उसमें 10% काजेस होते हैं। और डायरिया जो होता है उसमें क्या होता है, डेथ डायरिया की वजह से नहीं होती है, वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन और सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया और मेल न्यूट्रिशन हो गया। डायरिया को प्रिवेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले जो मेजर काज ऑफ डायरिया है वो रोटा वायरस है, उसको वैक्सीनेशन से प्रिवेंट करते हैं जो कि हमारे EPI के शेड्यूल में आता है 6 वीक और 10 वीक्स में। रोटा वायरस की वैक्सीन होती है इसमें। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से और अवॉइड एनिमल मिल्क, एडुकेट न्यूट्रिशन देंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे, अनपोल्यूटेड मिल्क देंगे, क्लीन फूड देंगे, हैंड वॉशिंग देंगे, कंट्रोल द इंसेक्ट एंड फ्लाइज इन द हाउस। एनवायरमेंट को हम बेहतर करेंगे। ये केस सिनेरियो, एक 8 माह का बच्चा आता है हॉस्पिटल में, उसको वोमिटिंग है, सुबह से 4 बार वोमिटिंग कर चुका है और 6 घंटे के बाद उसको वाटरी स्टूल में। जब एग्जामिन किया डॉक्टर ने तो ये ड्राउजी था, इसकी सनकनाइज थी, स्किन पिंच इसकी 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही थी और उसका वेट है 7 kg। तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, इसकी डिहाइड्रेशन स्टेटस क्या होगा और उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। ये है आपका आंसर। उसकी डायग्नोसिस होगी एक्यूट डायरिया, उसकी डिहाइड्रेशन स्टेटस होगी सीवियर डिहाइड्रेशन और उसको प्लान सी की तरह हम मैनेज करेंगे। थैंक यू, दिस इज प्रेजेंटेशन फ्रॉम मी।